अभिनंदन, धन्यवाद। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि तकरीबन मंदिर के बड़े सारे भक्त लोग पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। आप सब लोग समझने का प्रयास करें। सारी दुनिया जितनी है, जितने में लोग हैं दुनिया में, सब अपनी इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ में लगे हुए हैं सब लोग। ये जो आप सब ने पुस्तकों का वितरण किया, ये परमार्थ है। और याद रखो, स्वार्थ का काम तो हमने हर योनि में किया। क्या पशु पक्षी अपना पेट नहीं पालते? वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं करते? एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि वाघ, टाइगर, लोकल भाषा में उसको चित्रा कहते हैं। वाघ जो है बड़ा खूंखार पशु है। ऐसा वर्णन आता है, शेर को जब भूख लगेगी तब वो शिकार करेगा, पर अगर भूख नहीं होगी फिर नहीं करेगा। वहां केवल ऐसे पशु को मार के छोड़ देगा, दूसरे पशु खाएंगे उसको। पर उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, पत्नी है, उसने जमीन को खोद के घर बना रखा है, जिसको लोकल भाषा में नेर कहते हैं। खो ऐसे गुफा जैसी बना रखी है। वो जब आता है घर में, अपने घर में, वहाँ पर उसके बच्चे हैं, वो आ जाते हैं, उसके साथ खेलता है। वो कभी उसके ऊपर चढ़ते हैं, कभी पूँछ हिलाता है, वो बच्चों को चाटता है, प्यार करता है। तो परिवार का पालन किया, बच्चों का ध्यान रखा। ये तो भाई वाघ भी करता है। मनुष्य शरीर में आकर अगर हमने परिवार का ही पालन किया तो क्या किया? हर पशु पक्षी कर रहा है, हर जीव जंतु कर रहे हैं। चिड़िया जो है, जब उसके बच्चे निकलते हैं अंडे से, वो खुद ना खाकर अपने बच्चों को खिलाती है, दाना जो भी मिले। देखो, उनको भी है अपने परिवार का पालन करने की। तो आज लोग, प्रायः लोग संसार में स्वार्थी बने हुए हैं, स्वार्थ प्रेरित भावनाओं से भरे हुए हैं, अपने स्वार्थ में लगे हैं। लेकिन याद रखो, ये मनुष्य शरीर जो है हमको परमार्थ के लिए मिला है। ये जो पुस्तकों का वितरण आप कर रहे हैं, आप सबका भाव आप जानो अच्छा ही है, ये परमार्थ का काम है। क्यों भाई? ये पुस्तक किसी के हाथ में जाएगी, उसको कृष्ण का संदेश मिलेगा। अभी मैं अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में एक मुसलमान अपने इस्लाम का प्रचार करता था। काले रंग का था वो इतने कट्टरपंथी नहीं है। अफ्रीकन भी बड़े मुसलमान बने हुए हैं, तो बेचारों को पता नहीं, उनको बन जाते हैं। तो उसको मैंने अच्छी तरह बातचीत करता था हमसे, किंग ऑफ नॉलेज पुस्तक दी, राज विद्या। मेरे को कहता है कि मैंने इस पुस्तक को पता नहीं 15 बार के 17 बार पढ़ा, इतनी अच्छी पुस्तक है। क्या चाहिए? दिव्य है, आध्यात्मिक स्तर पर हैं ये पुस्तकें। तो ये पुस्तकें अगर आप किसी को देंगे, भारत में सब लोग जो हैं वो भगवान में मानते हैं। नेताओं ने प्रयास किया भारतीय लोगों को नास्तिक बनाने का, लेकिन फिर भी आस्तिकता बनी हुई है। ऐसे संत भगवान ने भेज दिए हैं रक्षा के लिए, बड़ी कृपा करके। तो ये परमार्थ का काम है। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है
कि सारे भक्तों ने जो है पुस्तकों का वितरण किया तकरीबन, यहाँ तक कि तोते का दूसरा नाम लिखा करो, रोहित। तोता 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 नहीं कहा करो उसको भी। इसका नंबर रख दो, कोई नंबर रख दो इसका भी। तो रोहित ने भी 2-3 पुस्तकें की और हमारे भक्ति प्रेम जी भी ने भी 3 पुस्तकें की। तो ये बड़ा ही प्रसन्नता का विषय। अच्छा, जब पुस्तकों के वितरण का स्कोर प्रभुपाद जी को सुनाया जाता था, प्रभुपाद कहते थे ये मेरी आयु को बढ़ाता है। जब आप लोग पुस्तकों का वितरण करते हैं तो मेरी आयु बढ़ती है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। देखो, पहले भी कहा है, कम्युनिज्म, साम्यवाद कैसे फैला? पुस्तकों का वितरण करके। इस्लाम कैसे फैला? पुस्तकों का वितरण करके। तो वो तो भाई कलयुगी हैं, कलयुग में प्रकट हुए हैं। साम्यवाद भी कलयुग में है और इस्लाम भी कलयुग में है। 1400 साल पहले उसकी वो रखी गई, नींव रखी गई। ये कब प्रकट हुआ सनातन धर्म? जिनकी पुस्तकें आप बांट रहे हो, ये जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि बनाई, एक शब्द मेरे को ध्यान में आ गए, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया, बोलो, ओ बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। क्या है वो शब्द? बड़े अच्छे हैं। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले, सारे यहाँ की उसके हाथ में लगाम है, सारे यहाँ की उसके हाथ में, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। बोलो, बड़ा जबरदस्त क्या है? जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका
ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। गुरु कृपा से मुझे एक बात याद आई, गुरु जी की दी हुई बात है। दो मित्र थे, एक नास्तिक जो भगवान में नहीं मानने वाला, अभी साइंटिस्ट सारे नास्तिक हैं, कहते हैं पहले एक बहुत बड़ा चंग था वो फटा, ये ऐसे सब मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं। एक बार एक फिल्म एक्टर प्रभुपाद जी के पास आए, बम्बई में बहुत सारे आए, वो भी ऐसे साइंटिस्टों की बोली बोलने लगा। मजाकिया फिल्म एक्टर था, मैंने उसको किसी फिल्म में देखा था, मजाक करता था बड़ा वो। उसकी बेटी लॉस एंजलिस में थी, उसने बोला हरे कृष्णा मंदिर बम्बई में जाना, प्रभुपाद जी से मिला तो ऐसे बातें करना, इन द बिगिनिंग देयर वाज ए वेरी बिग चंग, ऐसे को बोलने लगा। प्रभुपाद कहते हैं स्टॉप दिस नॉनसेंस, तो डांट लगाई उसकी, बोलती बंद हो गई। प्रभुपाद जी सुनते थे बेवकूफ, स्टॉप दिस नॉनसेंस, यू वर देयर दैट टाइम व्हेन चंग एक्सप्लोडेड। कोई जवाब नहीं, कहते मेरी लड़की ने मुझे भेजा था यहाँ, प्रभुपाद जी सीधा कर दिया उसको। तो देखो बहुत सारे नास्तिक कहते हैं ये सब कुछ खुद ही बन गया, खुद नहीं बना, अरे बनाने वाले कन्हैया हैं, कृष्ण है सृष्टि की रचना करने वाले, कृष्ण हैं सबके मालिक, कृष्ण हैं सबके स्वामी। तो देखो यहां पर जैसे कहा है, नीचे आपको पता जमीन के नीचे पानी है, पता है नहीं पता? आप जमीन खोदो अंदर से पानी निकलता नहीं, जल पे है थल, पानी के ऊपर सब जमीन है, थल पे आसमान है, ऊपर आसमान देखो कितना बड़ा छत है? फिर भी एक दूजे पर ना बोझ एक समान है। ये नहीं है कि एक पर ज्यादा बोझ है, ना बिल्कुल नहीं। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है। देखो छत है तो यहाँ खंबे लगे हैं, खंबे उन्हें छत उठाया, लेकिन इतना छत भगवान ने बनाया, उसको किसने उठाया है? भगवान की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, बलदेव भगवान उठा के रखते हैं सारी पृथ्वी को। तो यहां का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा। तो वो जिनका ये इंतजाम है, जिनके हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा काम उनकी जय जयकार करना है, कृष्ण की जय जयकार करना है, ये कृष्ण है। और याद रखो, लोगों को पता नहीं है, गीता में भगवान ने सब कुछ क्लियर किया है। जब तक कोई ऐसे संत समझाने वाले ना हो तो कुछ नहीं समझता। भगवान गीता में ये कहते अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का भी आदि हूं। कई बार लोग किसी देव देवताओं को मानते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। नहीं, उनकी अज्ञानता, उनकी बेसमझी। तो भगवान जो है, भागवत में कहा है एते चंसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। एते चंसा कलापुंसम, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिमेश अवतार, कई प्रकार के भगवान के अवतार हैं। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। अवतार का भी अर्थ जो अपनी इच्छा से नीचे आता है। कृष्ण को अवतारी कहा है। अवतारी का अर्थ क्या है? जो बाकी अवतारों के कारण है। ये भागवत में कहा है। लेकिन जब तक भागवत के जो प्रवक्ता आते हैं, कथा करनी है, अच्छा भाई कितने दिन, 7 दिन कथा होगी भागवत, एक कहते 1 लाख रुपया रोज लूंगा, दूसरा कहता है भाई 12 लाख लूंगा 7 दिन का, तीसरा कहता है 15 लाख लूंगा, ऐसे में जो कहते 70 लाख लेंगे।
क्या भावना है। कथा को बेचने महापाप, इससे कोई बड़ा पाप ही नहीं है। कलयुग का पहला है, लोग पैसे को देखे, अरे पैसा भले मांस कब तेरा साथ देगा, जब तेरी आंखें बंद हुई तो पैसा तेरा दूसरा लूट के खा जाएंगे, तेरे बच्चे खा जाएंगे, या चिल्ले चाटे खा जाएंगे, तेरे काम तो कुछ नहीं आने वाला। लोग नहीं समझते। एक कथावाचक है, अपना बखान करता है, वहां कथा की तो 50,000 आदमी थे, लेता है वो कोई 12 के 15 लाख कथा का लेता है। अभी देखो गुरु महाराज ने क्या शिक्षा दी, महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी। क्योंकि हमने इस आवागमन से छूटना है, जन्मने के चक्कर से छूटना है। महाप्रभु स्वयं जो अपने भक्त के रूप में आए हैं भक्ति सिखाने के लिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। भगवान खुद भक्त बने अपने, क्यों? हमें सिखाने के लिए। मास्टर जब बच्चे को पढ़ाता है ना, लिखता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर चैतन्य। उसको तो आता है, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए लिखता है। इसी प्रकार परमपिता भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हमें भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं। पिता भी तो अपने पुत्र को कहता है ना, बेटा क्या ना मानो, जैसे मैं कहता हूं वैसा करो, उसमें तेरा कल्याण होगा। लेकिन हम जो बच्चे संसार में हैं ना, ये सब भूले भटके बच्चे हैं, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन नहीं की, नास्तिक बने हुए हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भगवान की संतान हैं, हमने उनकी सेवा करनी है। तो सबसे उत्तम सेवा क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था, या इदम परमम घूयम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशय। अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तेरे को दिया है, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा उसको मेरी भक्ति मिलेगी। भक्ति मत सोचो हम भक्त बन गए ना, भक्त बनना बड़ा कठिन है, वैष्णव बनना बड़ा कठिन है। वेश बदलने से नहीं वैष्णव बनता कोई। हृदय परिवर्तित होगा, हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, संसार से वैराग उत्पन्न होगा, कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा, तब जीवन सफल होगा। अंदर तो गंदगी भरी है मेरे, ईर्ष्या द्वेष, दूसरों की निंदा चुगली भरी हुई है। क्या लिस्ट मेरे को भी चाहिए थी ना, मेरे को भी, मैं बोलूंगा बाद में। तो आप देखो, कोई नहीं, बैठो बैठो, अभी कथा सुनो बैठकर, बीच में नहीं डिस्टर्ब नहीं करना, बैठो। तो हम उन्हीं की संतान हैं। वो चाहते हैं, पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा में रहे और सुखी रहे, और परमपिता तो सदा यही चाहते हैं। श्री कृष्ण परमपिता है। ये भगवान ने गीता में भी कहा, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं, कृष्ण है। सब कृष्ण से आ रहे हैं। तो आप जो प्रचार करोगे ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। ये भी कहा कृष्ण भगवान ने, ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो ये जो आप लोग काम कर रहे हैं पुस्तकों का वितरण, अभी भले आपको पता ना लगे, क्योंकि अभी हमारी अवस्था बद्धावस्था है,
वृद्धावस्था सारे समझते हैं? नहीं, सब समझते हैं। जो नहीं समझता हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करो। हाँ, केवल वृद्धावस्था मतलब बंधन में हैं हम, दूषित हैं, पवित्र नहीं है, अपवित्र हैं, हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी प्रगति होगी ना, तो हमें समझ आएंगी बातें, ऐसे समझ नहीं आएंगी। आपको आज मैंने पुस्तकें वितरण की, कल मैं भगवान के निकट आ गया, नहीं, ऐसा नहीं, समय लगेगा। अभी देखो, एक उदाहरण और प्रभुपाद जी ने दिया है। एक आदमी चल रहा है दुनिया में, जमीन पर चल रहा है, उसको पता नहीं है कि मुझे भगवान के पास जाना है। तो 100 सीढ़ियां हैं, एक उदाहरण है समझाने के लिए। 100वीं सीढ़ी पर ऊपर भगवान है, उसको पता नहीं, किसी ने पुस्तक दी उसको। ओहो भाई, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो नास्तिक था। प्रभुपाद जी की पुस्तकों ने नास्तिकों को आस्तिक बना दिया, ये इनकी पुस्तकों का चमत्कार। तो उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। एक सीढ़ी चढ़ी, जमीन से तो ऊपर हो गया, पर अभी 100 सीढ़ी चढ़नी है। दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, और ऊपर होता जा रहा है। पर 100 सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। बात समझ आई सबको? ऐसे ही ये आध्यात्मिक जीवन है। अगर मन में मेरे गंदगी है तो कुछ प्रगति नहीं हुई, भले मैं लोगों को बेवकूफ बना दूं। ये भी प्रभुपाद जी ने कहा है, वन कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, वन कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अर्थात वन व्यक्ति कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकता है, एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन सदा के लिए वो सभी को बेवकूफ नहीं बना सकता। कुछ बुद्धिमान में उसमें से निकल आएंगे। तो जब तक मानसिक स्तर से हम ऊपर नहीं उठते तो हमें चिंतित रहना चाहिए, पर मेरी भक्ति कैसे बढ़ी। और कृष्ण कृपा लेने के लिए पहले प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए, प्रभुपाद जी से पहले गौर निताय की पंच तत्व की कृपा चाहिए। तो ये जो पुस्तकों का वितरण निष्काम भाव से प्रचार, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तभी तो भैया जनमन का चक्कर कटेगा। इच्छा कुछ कर ली हो, सब भौतिक है, इच्छाएं भौतिक हैं। हमने जो भी भौतिक इच्छा की वो पूरी भी हो जाएगी, लेकिन भगवान थोड़ा मिलेंगे। ये दिमाग इतने, भागवत में कहा है, कलयुग में हमारे दिमाग इतने डल हो गए हैं। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपाद्रिता, श्लोक भी निकाला करो, मंद सुमंद मतियो। लोग मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आयु बड़ी कम, मन विचलित, ये होना चाहिए। श्लोक बड़ा जरूरी श्लोक है भागवत का। पीछे तो नहीं लिखा होगा, इसको बीच में ढूंढना पड़ेगा। तो हम उस रुग्ण अवस्था से बाहर निकलना है, ये रास्ता है प्रचार का, हरि नाम करने का। धीरे 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 हम ऊपर उठेंगे, और इतना ऊपर उठना कि 100 सीढ़ी चढ़नी है। अब कोई थोड़ा सा ऊपर उठ गया, वाह वाह वाह, मैं तो बहुत जमीन से ऊपर हो गया, मैं, अहंकार आ गया उसको, फिर नीचे गिर जाएगा, वो पतन हो जाएगा उसका। कोई उल्टा सीधे काम कर देगा, शरीर संबंधी कार्य कर देगा, पतन हो जाएगा। लेकिन वो अपने अंदर सोचता मैं तो महान हूं। अभी एक और बात हमारे गुरु महाराज ने कही है, भजन करो पूजन करो मत जाने होए। भजन पूजन करो भगवान का, आखिरी में परीक्षा होगी शरीर से जाने के टाइम। अगर तुम आखिर में भगवान का नाम ले पाए तो तेरा भजन पूजन सही है, नहीं ले पाए तो सब फ्रॉड था, सब झूठ था।
याद रखो इस बात को। अंत समय जो है हमने भगवान के पास जाना है। मेरी ऐनक दूसरी कहाँ? कृष्णदास दूसरी ऐनक रख दिया करो। ये पहला स्कंद पहला अध्याय 10वां श्लोक है। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिनी युगे जना। सभ्य कलावस्नी अस्मिन् युगे जना। मंद सुमंद मतो मंद भाग्या उपद्रुता। मंद भाग्या उपद्रुता। ये ऋषिगणों को श्री सूत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे विद्वान, कली के इस लोह युग में, ये लोहे का युग है। पहला युग गोल्डन एज सतयुग, कॉपर, उसके बाद सिल्वर चांदी, फिर कॉपर और फिर लोहा। ये लोहे का युग है। इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, थोड़ी आयु है हमारी। अभी देखो आपको बताऊं, ये जो बीमारी चली है, यहीं उधमपुर में एक 23 साल का बच्चा डॉक्टरी कर रहा था। वो डॉक्टरी कर रहा था और उसको ये बीमारी हुई, ठीक हो गया, फिर वो चला गया पढ़ने, फिर हो गई। 23 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, डॉक्टर बन रहा था। कितनी छोटी आयु थी, कुछ नहीं कर सका, फिर से बेचारा जन्मने के चक्कर में चला गया। और ऐसी भी धारणा है लोगों की, लोग परमार्थ को जरूरी नहीं समझ रहे। अभी ऐसे हिंदू लोग ऐसे हो गए हैं, बस स्वार्थ ही सब कुछ है, स्वार्थ। एक को मैंने पूछा, वो अपना ही आदमी है, शरीर संबंधी है, जगह लेनी है भाई हमें स्कूल के लिए, देखिए जगह में पसंद। वो कहता है जी लोगों के लिए हम 3 लाख रुपया मरला है, आपसे हम 2 लाख लेंगे। लोगों के लिए 60 लाख रुपया कनाल, जबकि उसके पास ही जगह होगी। कोई 6 लाख रुपया कनाल एक व्यक्ति ने कहा मेरी जगह है, वो थोड़ी पीछे है। लोगों को बस पैसा और कुछ नहीं, पैसा चाहिए। अरे भाई कब तक इस पैसे में हम रहेंगे, कब तक ये पैसा हमारे काम आएगा। लोग बड़े, लेकिन याद रखो ऐसे संतों की शरण में आओ, ये हमें बचाने के लिए प्रकट हुए हैं, इनकी कृपा से हम बच सकते हैं। आयु बड़ी कम है, झगड़ालू हैं, झगड़ा करते हैं। कलयुग के लोग आपस में झगड़ा, छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। आलसी, आलस बहुत है, पथ भ्रष्ट हैं, मार्ग भी ठीक नहीं है, अभागे, भाग्य भी अच्छा नहीं है, होते हैं, तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। उनके मन विचलित रहते हैं, मन कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा। ये कलयुग के लोगों का हाल है। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। मंदः सुमंद मत्यो मंद भाग्या युप द्रुता। मंद भाग्या युप द्रुता। ये कलयुग के लोगों का हाल। तो लोगों की रुचि नहीं है। देखो अगर भगवत भक्ति में रुचि नहीं हुई ना, तो अंत हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो सकती है। आपने देखा नहीं, भूकंप आते हैं। लातूर की जगह है महाराष्ट्र में, वहां भूकंप में 50,000 लोग मर गए थे। गुजरात में कितने लोग मरे? 10 लाख लोग। अंजार शहर था, सारा का सारा खत्म हो गया, एक भी घर नहीं बचा। अंजार 10 लाख लोग वहां मर गए। इतने मरे होंगे नहीं,
देखो हमारे अमरनाथ जी हैं, इनका परिवार सारा खत्म हो गया भूकंप में। जहां के ये रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे? सुरेंद्र नगर, अहमदाबाद। अब अहमदाबाद के रहने वाले हो, पीछे आपने बताया था ना सुरेंद्र नगर। तो ये बेचारे नौकरी में थे, पीछे भूकंप आया, सारा परिवार। पर आपकी पत्नी, कितने बेटे? 2 बेटे, दोनों शादीशुदा थे, दोनों की पत्नी है, और आपकी पत्नी, और बच्चे, बच्चों के बच्चे कितने? 3, सब चले गए जिंदा दब के। तो ऐसे उपद्रव हो सकते हैं अगर हम लोग भक्ति नहीं करें तो। इसलिए प्रभुपाद बचाने के लिए आए हैं, हमने भक्ति करनी है भाई, और कुछ नहीं करना। तो ये दुनिया को चलाना भगवान का काम है। और देखो अभी सूर्य देव टाइम पे निकलते हैं, सारी दुनिया अभी नहीं निकले हैं तो अंधेरा है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। आदमी मूर्ख लोग सोचते हैं मैं ये करूंगा, कुछ नहीं कर सकते। एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है। कंट्रोल सब कृष्ण के हाथ में है। तो हमें उनके चरणों में प्रार्थना वो कर लेते हैं। ये प्रार्थना बड़ी अच्छी है, बड़ी पुरानी प्रार्थना है। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया, कर दो अधम। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। ये बड़ा सुंदर भजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि एक बिंदु जी महाराज हुए, गोस्वामी थे ब्रिज के, अपने समय में बड़े ही फेमस थे, बहुत मशहूर थे, प्रचलित थे, बड़े भाव से भजन वो गाते थे। आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा। हे प्रभु, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं पर आपका ही हूं। ये बड़ी अच्छी भावना है। इस भजन के शब्दों को ध्यान से सुनो। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, पर दास हूं तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, जीवन का मेरे तुम। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया, कर दो अधम। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। शब्दों की ओर ध्यान दें। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले।
उद्धार करने वाले, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया, मैं हूँ सरदार, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। सरदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम जन की, कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया। कर दो अधम की, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। देखो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से जबरदस्ती भी करते हैं। आगे इन्होंने जबरदस्ती की है बिंदु जी ने। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। वरना ये एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक कर दो अधम की नैया, भव पार गए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। देखो इन्होंने कहा कि प्रभु आपका एक नाम करुणा निदान है, आप बहुत दयालु हैं, तो करुणा निदान हो, करुणा के सागर हो, मेरे पर करुणा करनी ही पड़ेगी आपको। बिंदु जी कह रहे हैं नहीं तो ये नाम बेकार हो जाएगा। करुणा निदान कैसे, अगर मुझ पतित पर आपने करुणा नहीं की, बिंदु जी कह रहे हैं, तो नाम बेकार हो जाएगा। और देखो ये सत्य कहा उन्होंने, कैसे? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अभी पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, क्योंकि कंस की वो सेविका थी। कंस को चिंता थी, राक्षस मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, भक्त जीना नहीं चाहते। भगवान के भक्त कहते जब प्रभु आप बुला लो हम आ जाएंगे, यहां कुछ है ही नहीं, यहां तो हम दंड भोगने के लिए आए हैं। राक्षसी पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पाय यद पाय साध्वी लेभे गतिम धात्र युचित्तम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। अहो, ये कौन कह रहा है? उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं,
जो भगवान के सखा थे। उद्धव जी भगवान जैसे ही लगते थे, बड़े प्रिय थे भगवान के। लेकिन गोपियों को ज्ञान सिखाने गए तो भक्ति सीख के आए गोपियों से। बोलो ब्रज गोपिकाओं की जय। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन में पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो देखो, पूतना मारने के लिए भगवान का करुणा कितनी है भगवान में। जो कहा ना बिंदु जी ने, करुणा निधान, आई थी मारने के लिए, लेकिन वो नहीं देखा भगवान ने मारने आई है। भगवान को कौन मार सकता है? कोई किसी भगवान को मार दे तो भगवान थोड़े हैं फिर ना। भगवान सर्वशक्तिमान है, सबके कारण, सबके स्वामी। मारने के लिए आई तो हुआ क्या, भगवान ने उसका स्तन भी पिया, जहर भरा स्तन, कालकूट लगा रखा था उसने, और प्राण भी पी लिए। लेकिन परमपिता इतने करुणा में है, मैंने इसका स्तन पिया, मेरी मां है, धाम में भेज दिया। देखो, नहीं तो उसको घोर नरक में भेज दे, या दंड भोग, तू मुझे मारने आई थी। ये भी परमपिता बड़े करुणा में है, बहुत दयालु है कृष्ण। उनकी दया का हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि मैं और किसकी शरण में जाऊं, वो इतने दयालु हैं। तो कृष्ण की शरण के अलावा किसी और किसी की शरण में हमने नहीं जाना है। करुणा निधान, करुणा, अगर आप भगवान से करुणा मांगे देंगे भगवान। तो ये पक्का है भाई, मेरा भक्त ये नहीं छोड़ने वाला। जैसे एक कथा सुनाते हैं छोटी सी, कि ब्रज में, ब्रज की बात है, एक व्यक्ति ने, कुछ पूरी कथा मुझे याद नहीं है पर मैं सार आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने कुछ एक प्रेत के लिए भला किया, तो प्रेत को पूछा उस व्यक्ति ने, मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। कहते हैं भाई मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तो पर मैं दर्शन नहीं करा, मैं तो प्रेत योनि में हूं। तुम ऐसा करो, सायंकाल में गौ धूली, संध्या काल में गौएं आती हैं, गौएं आती, इस किस्म का बालक जो है वो कृष्ण है, तुम उनके चरण पकड़ लेना। प्रेत ने बताया था कुछ जैसा, मैं अगर गलत तो नहीं हूं। तो आया तो उन्हें पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, कहते प्रभु मुझे दर्शन दो। कहते नहीं, मुझे माँ मारेगी, ब्रिज भाषा में बोल रहा है बालक ना। रात के 12 बजे तक चरण पकड़ के रखे, उसने छोड़े ही नहीं। जब चरण पकड़ लिया उसने बोला छोड़ना, फिर भगवान ने दर्शन दिए उसको, अपने मुरली मोर मुकुट मुरली धारण की हुई, वक्ष में कौस्तुभ मणि, सारे दर्शन दिए। तो इसी प्रकार बिंदु जी भी जबरदस्ती कर रहे हैं कि करुणा निधान, करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बेकार एक नहीं। भगवान करुणा करेंगे पर हम करुणा के योग्य नहीं बन रहे, भगवान की करुणा के हम भक्ति नहीं बन रहे, उनकी शरण में नहीं आ रहे, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, मन के स्तर पर हैं, तो कैसे कल्याण होगा। आगे उन्होंने क्या कहा है, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया, कर दो अधम। एक अर्ज मेरी सुन लो
दिलदार है कन्हैया। आखिर में क्या कहा है? ख्वाहिश है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। बदल एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक दूसरे भजन में इन्होंने कहा है, माता ये आनंद बिंदु जी की पुस्तक निकालना। दो पुस्तकें हैं, एक तो शायद वृंदावन में पड़ी है, नोट रखना। इन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश ये है मुझसे दृग बिंदु, मतलब आंसू मेरे, दृग बिंदु आंसू, अपना नाम कैसे बीच में जोड़ा है, दृग बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कि नहीं। अपना प्यार दे दो ब्रो, कितना दिव्य भाव है। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कि नहीं। अधम की नैया को इस भवरूपी सागर से मैं पार कर दो। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं, जैसा भी हूं प्रभु आपका ही हूं मैं, हम उन्हीं के हैं। लेकिन आज हम भूल गए इस बात को। मैं सोचता हूं मैं संसार का हूं, परिवार का हूं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी जाति है, इस जगह पर मेरा जन्म हुआ था। ना, हम यहाँ कुछ नहीं है, हम तो भगवान के दास हैं। तो आपके जीवन का मेरे तुम पर है भार, है मेरा भार प्रभु आपके ऊपर है। आप कृपा करके मेरा भार संभाल लो, मुझे भवरूपी सागर से पार कर दो। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, मैं हूं अधम जनों का सरदार है। मैं सबसे बड़ा अधम हूं, आपने अधम जनों का उद्धार किया। कंस को भी भगवान ने माना था तो धाम में भेजा था। भगवान तो जो उनके हाथ से मरता भी है ना, वो नरक में नहीं जाता, अब धाम में भेज देते हैं उसको। कंस को भी धाम में भेजा था भगवान ने, रावण को भी धाम में भेजा था। तो परमपिता इतने दयालु हैं, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कहाँ जाए हम। अहो भकीयम स्तन कालकूटम, जिन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया। मैं हूं अधम जनों का सरदार, सारे अधमों से मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन अभी देखो, जो जो ये सोचते हैं अपने मन में मैं बड़ा महान हूं, महान अपने आप को कभी महान नहीं कहता। जो महान होगा ना, देखो वृक्ष पे अगर फल लगता है ना तो वृक्ष झुक जाता है, फल नहीं लगा तो खड़ा है, फलदार वृक्ष झुक जाता है। अगर हम महान हैं तो हमें उसकी बखानता नहीं करनी, वो दिखेगी दूसरों को। लेकिन मुझे देखा गया कुछ ऐसी आत्माएं हैं यहाँ पर, वो समझ लें वो कौन कौन आत्माएं हैं। जब भी कभी हमने उनका सुधार करने की प्रयास किए, जो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमें गुरु बनाया, हमने उनको शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने रो रो कर हमको गुरु बनाया। कुछ आत्माएं ऐसी हैं हमने, लेकिन बात जब समझाते हैं तो 10 मेरे को सुननी पड़ती हैं आगे, तो बड़ा दुख होता है मेरी आत्मा को। भाई ये कैसे लोग हैं, अपने आप को क्या गुरु बनाया इन्होंने, गुरु की बात ही नहीं सुनते। आगे के लिए मैं बहुत सतर्क रहूंगा। रो रो के भी जो आएंगी आत्माएं, उनको भी देखूंगा भाई ये रो रही हैं, टेम्परेरी रोना, बाद में फिर इनके वही हाल हो जाएगा। तो बहुत दुख होता है जब उनको कुछ सुधारते हैं, जब कोई बात बताते हैं, ऐसा दोष उनमें आ गया है। बदलो अपने आप को, विनम्र बनो,
तभी सारे दोष निकलेंगे। तो बिंदु जी कहते हैं मैं तो अधम जनों का सरदार हूँ, सबसे बड़ा अधम हूँ, मेरा उद्धार कर दो। करुणा निदान, करुणा करनी पड़ेगी तुमको। एक भजन में, वो भजन पता नहीं अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भजन उसमें उन्होंने कहा है दृगबिंदु लेने में शायद तुझको डर है, पापों से गर्म है कहीं डाल दे ना छाले। ये भी इन्होंने कहा है कि मेरे आंसू लेने में प्रभु आपको ये डर है, इसमें बड़े पाप हैं, पापों से गर्म हैं ये, कहीं छाले ना डाल दें आपके हाथों में। तो बड़ा ही दिव्य भाव है इस महान आत्मा का। मेरे दृग बिंदु रत्न लेकर बदले में दे दो अपना कुछ प्यार, एक अपना प्यार दे दो बस। यही जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण का प्यार लेना हमने और कुछ नहीं लेना। कोई आत्मा जब दूर जाती है तो प्रभुपाद जी ने कहा था उसके लिए दुखी नहीं होना, उसका भाग्य ही ऐसा। हम कि कोई दुखी होता तो हमारे अंदर भी दुख आ जाता, बड़ा भाई इसका कल्याण नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद कहते थे उसका भाग्य ही ऐसा, क्या कर सकते हो तुम, उसके भाग्य में दुखी लिखे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पुस्तकों का वितरण करने वाले भक्त, सबसे बड़ी भक्त कुंती माता 121, जीव गोस्वामी ने भी कमाल कर दिया, 50 पुस्तकें जीव गोस्वामी कमाल कर रहा है। और लेकिन जीव गोस्वामी की हम एक बात बताएं आपको, कई सालों से हमारे संपर्क में दिल्ली में आया तो कहते आपसे दीक्षा लेनी है। अभी जीव गोस्वामी नहीं है यहाँ पर, आपसे दीक्षा लेनी है। तो मैंने कहा अच्छा दीक्षा लेनी है, फारग हो जाओ। 2-3 साल लगे इसको, आकर फिर हिम्मत करके आ गया। जम्मू के केंद्र में रहा, वहाँ कोई समस्या हो गई, घर चला गया। मैंने तुरंत तो वापस आ, देखो अभी 50 पुस्तकें वितरण की, दूसरा नंबर इसका है कुंती माता के बाद। मधुप्रिया का तीसरा नंबर, मधुप्रिया भी बड़ी मेहनत कर रहा है। मधुप्रिया के भी हम आभारी हैं कि बड़ी मेहनत करके पुस्तकों का वितरण कर रहा है। असल में मधुप्रिया को जो है लत लग गई है पुस्तकों का वितरण करने की। ये दूसरा अंग्रेजी का क्या शब्द का, एडिक्शन। किसी को शराब पीने की आदत हो जाती है ना, इसको पुस्तकों के वितरण की आदत, ये बड़ी अच्छी एडिक्शन है, ये लग गई तो जीवन सफल है। अभी देखो कोई पुस्तक पढ़ने से, आपकी पुस्तक पढ़ने से कोई भक्त बन गया तो भगवान आपका भी उद्धार कर देंगे, प्रभुपाद कृपा आपको भी मिल जाएगी। तो मधुप्रिया ने 41 और पवन शर्मा ने 32, श्रीवास ने 29, सुनंदा माता 30, सुनंदा माता ने भी कमाल किया। कृष्णदास ने 28, करनैल सिंह ने 25, करनैल है या नहीं, कहाँ वो सो रहा है? अब जब से जर्नैल बन गया तब वो यहाँ नहीं है, पहले करनैल था तो रहता था। 25, श्री केशव ने भी 23 पुस्तकें, बहुत अच्छा। श्री केशव को मेरा धन्यवाद कह देना, साथ में था उधर, उसको धन्यवाद बोलना मेरी तरफ से, महाराज धन्यवाद कर रहे हैं। श्री केशव ने 23, शिवानी 21 पुस्तकें की, 7 उसमें छोटी हैं। शिवानी भी बहुत खुश होती है पुस्तकों का वितरण करके, और फिर टाफियाँ खिलाती है सबको, कहते टाफियाँ खाओ। मेरे को तो दी नहीं, सबको बांटी। शिवानी ने बहुत अच्छा किया, 21, 7 छोटी बड़ी सब पुस्तकें दिव्य प्रभुपाद जी की। सुदर्शन ने भी 22 पुस्तकें वितरण की, ये भी बहुत अच्छा, सुदर्शन अंदर गया हुआ है। इंद्राणी माता ने भी 22 की, इंद्राणी माता है यहाँ, इंद्राणी माता ने भी 22, बहुत अच्छा। अच्युत ने 16, बहुत अच्छा। भक्ति माता ने 12, भक्ति माता ने 12 और प्राणेश्वर ने भी 12 की हैं। दानिश ने भी 12, बहुत अच्छा।
विरोचन ने 7, भक्ति प्रेम ने 3, बलदेव ने 9। 9 नीचे क्यों लिखा? अच्छा सर, आके स्कोर अपना बलदेव को दे दिया, अपना विरोचन दास को दे दिया करो। विरोचन ने 7, भक्ति प्रेम ने 3, बलदेव ने 9। बलदेव का नाम ऊपर होना चाहिए, 9। जगतपति ने 4, जगतपति ने भी कमाल किया, 4 उसने भी कर दी। इंद्रबाला माता, एक कौन सी इंद्रबाला? अच्छा, श्री केशव की पत्नी, हाँ मंदिर में नहीं है ना। इंद्रबाला माता ने भी 2 की। और रोहित ने, तोता है यहाँ पर? नहीं, रोहित नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसने भी 2 की। और माधव, ये माधव कौन है? इसने 26 छोटी पुस्तकें की, कमाल कर दी है इसने, मतलब लोगों को दे दी। पैसे लिए लोगों से? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल किया। कटरा में भी तुम लोग जाओ कभी, कटरा में संगत आती है ना, वहाँ भी पुलिस वालों से संपर्क रखो, को कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ लोग आते हैं बाहर से, बहुत जाएंगे कटरा की पुस्तक। तो 3201 पुस्तक वितरण हुई। तो सभी का धन्यवाद, और आप सभी भाग्यशाली हो। ये जो परमार्थ का काम कर रहे हो, भावना का उत्थान करो, जीवन को सफल करो और भगवत धाम को जाने की तैयारी करो। हरे कृष्णा। कुंती माता को दे दो ये। हाँ, शिक्षामृत रह गया। श्रीमन विरोचन जी ने याद दिला दिया मेरे को। प्रभुपाद का शिक्षामृत, बलवंत को पत्र लिखा है। बलवंत जो है, उसने अमेरिका में इलेक्शन लड़ी थी, कैंडिडेट था, खड़ा हुआ था मेयर के लिए। प्रभुपाद ने एक पार्टी बनाई थी, इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिका में, और बहुत सारे भक्तों को इलेक्शनें लड़ाई थी। भाई अच्छे भक्त अगर लीडर बनेंगे तो जनता का भला करेंगे। तेरे को पता है अपनी पार्टी करनी, उसके लिए कार्य करो, लोगों को जोड़ो पूरे हिंदुस्तान से। तो बलवंत को क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? पूर्णता की कोई सीमा नहीं है, पूर्णता, परफेक्शन की। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं, और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। कृष्ण को भी प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भौतिकवादी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकरें मारेगी, ऐसे प्रभुपाद ने दूसरा उदाहरण दिया है। पूर्णता की कोई सीमा नहीं है, पूर्णता असीम है। हम अधिक सुधार कर सकते हैं, और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। अधिक हम सुधार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं। उसी प्रकार उसे, जैसे भौतिकवादी के लिए इस बात की सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकरें मार रही है, माया भी मारती है बार बार भौतिकवादियों को, उसकी भी सीमा नहीं। बोलो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत की जय। कोई प्रश्न किसी को? पद्मावती माता सूरत से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज आपने मुझ पर बहुत कृपा की। आज आपके मुझे सपने में दर्शन हुए, आप सूरत में आए हुए हो। गुरुदेव, आप जल्दी आओ सूरत, ये आपका ये सपना सार्थक हो, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। लक्ष्य ने भेजा ये है, पद्मावती माता ने नहीं, लक्ष्य ने भेजा है। लक्ष्य को, अच्छा लक्ष्य है। तो
मेरी इच्छा सूरत जाने की है, पद्मावती बता भी रही है, लेकिन कुंती माता जाने नहीं दे रही मेरे को। कुंती माता कहती है नहीं अभी गड़बड़ है। हैं? जाऊं मैं सूरत? नाम ही नहीं किया है। कल तो मना कर दिया था। सूरत में भी हम बंदे बंदे हम थक गए भाई। मेरे लिए कोई अलग से हेलीकॉप्टर करना पड़ेगा। पद्मावती अगर कोई अलग हेलीकॉप्टर हो, सैनिटाइज हो पूरा, तो उसमें आ सकता हूं मैं। और कोई प्रश्न भाई? गोविंद गोपाल दास मेहसाना से। कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। अधम जनों का उद्धार करने वाले मेरे गुरुदेव, मुझे मत भूलना। गुरुदेव, हम पुस्तक वितरण में जाते हैं पास के कड़ी शहर में। उसमें मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी 2 भतीजियां होती हैं। कौन से शहर में? कड़ी। कड़ी, उधर जाते हैं जी। गुरुदेव, मेरी उन 2 भतीजियों पर उनके घर वाले अब बहुत रोक लगा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं पुस्तक वितरण में न आने के लिए। वो बेचारी लड़कियां बहुत उत्सुक हैं आने के लिए। गुरुदेव, बस आप हैं जो हम पर कृपा कर सकते हैं, त्राही मांग। गोविंद गोपाल जी, घर वाले जो हैं लड़कियों के, वो नहीं समझते ना, क्योंकि पुस्तकों का वितरण आध्यात्मिक स्तर पर है। उन बच्चियों को अच्छा लग रहा है। प्रयास करो जितना कर सकते हो। मंदिर से भी कुछ भक्तों को लेके जाओ अपने साथ में। सभी को प्रेरणा करो मेहसाना में पुस्तकों का वितरण करने के लिए, गीताएं वितरण करो। मैं उसको भी कहना चाहता हूँ अपना अद्वैत आचार्य दास को कि वो भी पुस्तकों का वितरण करने जाए। सभी जाओ और पुण्य कमाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। गुरु महाराज ने कल 2660 भगवत गीता वितरण की। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये वितरण थोड़ी हुई, ये तो स्पॉन्सर हुई है। जो भी है आपने तो मेहनत की, वितरण है ये भी। स्पॉन्सर है, वितरण बाद में होगा। तो सबसे पहले मैं मेहसाना से पांडु विजय प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2000 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और वॉशिंगटन से नवीन प्रभु ने 500 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमेरिका से ही पद्म दिशा प्रभु जी ने 160 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दुबई से परीक्षित प्रभु ने 100 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मुरलीधर कौशिक जी पंतनगर से, जिन्होंने 7 भगवत गीता स्पॉन्सर की। संगीता माता ने 7 भगवत गीता स्पॉन्सर की। और हरदोई से अंजना नंदन जी ने 21 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले हरि भक्तों और माताओं की। ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना